Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, recently we have started series of only writing skill. मतलब राइटिंग स्किल का और में जो भी क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स, एज यू नो यहाँ पर आपको हर एक बीट में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 A, B, C, D, इन ईच क्वेश्चन वी हैव 3 ऑप्शंस एंड वी हैव टू राइट ओनली वन अमॉन्ग देम. तो एक पर ही लिखना है, लेकिन जो एज पर माय व्यू जो इजी है, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाला था, वो तो पहले ले लिया. लेकिन इफ समवन थिंक्स दैट दिस क्वेश्चन इज बेटर फॉर देम, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग ये क्वेश्चन पे देखने वाले हैं. रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स. लास्ट ईयर मतलब आप जब 10th में थे, लास्ट ईयर मतलब अभी ये कोविड पैंडेमिक की वजह से तो ईयर हुआ ही नहीं, तो वो वाला जो ईयर था आपको पता है वहां पर भी सेम क्वेश्चन आता था रिपोर्ट राइटिंग का. तो वो सेम इसी तरीके से अब 12th में भी आपको ये क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग. यहां पर आपको फ्रेंड्स रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से पूछा जा सकता है. यहां पे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो किसी फंक्शन के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना होता है. तो थ्रू आउट ईयर वी पार्टिसिपेट एंड वी समटाइम प्रेजेंट फॉर such type of programs which take place in a schools और कॉलेजेस. कॉलेज में साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ठीक है ना. तो हमें हमारे माइंड में वो कोई भी एक इवेंट रखना है, उस प्रकार से हमें यह लिखना है. यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएगा डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विथ योर एकेडमिक ईयर. एकेडमिक ईयर में आपके एकेडमिक ईयर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड ही टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकता है. यानी कि थ्रू आउट ईयर वी सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एट स्कूल सच एज टीचर्स डे, इन्वायरमेंट डे, क्लीनलीनेस ड्राइव, ठीक है ना, इस तरीके से. एंड सेकेंड जो होगा दैट विल बी विजिट और टूर, या फिर आपने किसी प्लेस को विजिट किया या आपका स्कूल का ट्रिप या एक्सकर्शन कहीं गया है, राइट अबाउट दैट. या फिर वो ट्रैकिंग हो सकता है या फिर एक्सकर्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर नियर बाय कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, स्पॉट है, वहाँ पे आपने विजिट किया, उसके बारे में रिपोर्ट लिखो. यानी कि यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है. एक होगा फंक्शन एंड सेकेंड होगा विजिट और रिपोर्ट राइटिंग. दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा फ्रेंड्स. वो चेंज कहाँ करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग. फ्रेंड्स, ये रहा इसका असेसमेंट क्राइटेरिया, मतलब हम क्या लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना. तो देखिए जो इसका कंटेंट होगा उसके लिए 2 मार्क है. कंटेंट मतलब जो अभी हमें इसके बारे में लिखना है वो होगा कंटेंट, 2 मार्क्स के लिए. देन एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज 1 मार्क, मतलब यहाँ पे आपका ग्रामर, टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये देखा जाएगा, उसे सिर्फ 1 ही मार्क है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है. एंड एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस को हम इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी कहेंगे. ये स्किल है, तो यहाँ आपको अच्छा सा प्रेजेंटेशन करना ही होगा. यानी कि नीट एंड क्लीन, जैसे आप साइंस में डायग्राम्स निकालते हो तो नीट एंड क्लीन के लिए एक एडिशनल मार्क होता है. सेम भैया यहाँ पर भी वही है, अप्रोप्रिएटनेस या प्रेजेंटेशन, इसके लिए 1 मार्क. सो इन ऑल ये 4 मार्क का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली यू कैन गेट 4 आउट ऑफ 4. वो कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं 4 आउट ऑफ 4 कैसे लेना है. तो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. यानी कि आप जब रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है. देखिए सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा हेडिंग, यानी कि हेडलाइन ऑन विच वी आर गोइंग टू रिपोर्ट, जिस बारे में हमें रिपोर्ट लिखना है उसका हेडिंग. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो
तो द हेडिंग शुड बी पुट इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, इट शुड बी हाईलाइटेड। आपको क्या करना है, हेडिंग है भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में हेडिंग देखिए कैसे होते हैं, बस वही फीचर्स हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे है डेटलाइन, ये सेकेंड पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का। देन इंट्रो, इंट्रो इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, ये हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, यानी कि ये वाला जो पैसेज होगा यहाँ पे, इट शुड बी ऑफ 3 to 5 लाइन्स। ये जो आपको पैसेज लिखना है इट शुड बी 3 to 5 लाइन्स में होगा। यहाँ पे आपको जो इवेंट है या फिर जो इंसिडेंट है उसका इंट्रो रखना है। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास जब बहुत कम समय होता है ना, वी रीड ओनली हेडलाइन। जैसे कि आपको पता है कि टाइम कम है तो हम क्या करते हैं, हेडलाइन। जैसे अभी आपके पास बहुत कम समय है तो आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो पे फोकस कर रहे हैं। एंड फॉर योर डिमांड हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। बहुत ही कम समय में आप ग्रामेटिकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज चालू की है। मुकेश सर चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, तो वो भी देखिए, यानी कि आपके कम समय में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। देन ये होता है इंट्रो, यानी कि उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी यहाँ मिलती है। एंड उसके बाद में एक कंटिन्यूइंग पैराग्राफ होगा, इट शुड बी अप टू 6 to 8 लाइन्स। देखिए मतलब यहाँ पे आपको जब आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो आपको 2 पैसेज लिखना है। एक जो पैसेज होगा वो होगा इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें आपको सिर्फ 3 से 5 लाइन तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, प्लस माइनस तो होगा ही। एंड उसके बाद में एक और पैसेज लिखना है कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, वो होगा 6 to 8 लाइन्स, अप्रोक्सीमेटली यही है, ठीक है ना, कट टू कट नहीं है, बस 8 लाइन हो गई तो वही सेंटेंस खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो अगर एक 9 भी होता है चलेगा, 7 भी हुआ तो चलेगा, ठीक है ना। देखो 7 बोला, 1 लाइन कम तो अच्छा लगा है, लेकिन लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये रहा फॉर्मेट, इस तरीके से हमें रिपोर्ट राइटिंग करना है। अब देखेंगे कि इंट्रो जब लिखते हैं, डेडलाइन जब लिखेंगे हम, तो क्या क्या बातें वहाँ हमें याद रखना है। अब देखेंगे हेडलाइन। whenever you are going to write report writing question, the first and foremost thing you have to do that is headline। अब ये हेडलाइन लिखते समय फ्रेंड्स याद रखना है कि हेडलाइन शुड बी बोल्ड। जो हेडलाइन लिखोगे आप वो बोल्ड लिखना है, ठीक है, एंड अंडरलाइंड, यानी कि वो हाईलाइट करना है। अंडरलाइन करना मतलब हेडलाइन करा है। जैसे कि अब ये यहाँ टॉपिक लिखा है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है भैया, डेकोरेट करना है। स्किल है ना, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगा तो वो मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कि ये जो हेडलाइन होगा हेडलाइन शुड बी इन पैसिव वॉइस या फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन। जब भी हम हेडलाइन लिखते हैं ना, वो बहुत बार अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखोगे तो डेफिनेटली यू कम टू नो दैट द हेडलाइन इज इन पैसिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बहुत बार कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। जो हेडलाइन होगा, हेडलाइन शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। छोटी सी हेडलाइन, बहुत लंबी हेडलाइन नहीं देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो भी ऑक्सिलरीज होता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, वो ओमिट करना है। आर्टिकल्स होते हैं वो भी ओमिट कर देना है। इंपॉर्टेंट जो वर्ड है बस वही लिखना है हेडलाइन। और एक बात कि सेंटर में लिखना है आंसर पेपर के अप साइड, ऊपर वाली साइड में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम हेडलाइन जब लिखेंगे तब याद रखना है। जब डेटलाइन लिखेंगे फ्रेंड्स, द नेक्स्ट लाइन, बिलो द नेक्स्ट लाइन, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने वाले दैट इज डेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे डेट लाइन, यहाँ पर आपको समझ आएगा डेट के बारे में पूछा है।
अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो कोई भी न्यूज़ देखोगे ना पेपर में, तो वहाँ पे डेट लिखी होती है। अब ये डेट लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जैसे कि 12 दिसंबर, इस टाइप लिखना है आपको। डोंट राइट डेट इन दिस फॉर्मेट, लाइक दिस इज द रॉन्ग वन। ये हमारे तरफ चल जाता है नोटबुक के ऊपर, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का नहीं लिखना है, ठीक है ना। डेट लिखते समय हमें मेंशन करना है वो कौन सा मंथ है, इस तरीके से। देन यहाँ पर आपको सेकेंड लिखना है नेम ऑफ सिटी, जैसे कि अभी हम लिख देते हैं औरंगाबाद, ये अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। डेट लाइन पूरे मन से लिखना है, सिर्फ डेट लाइन में 4 पॉइंट्स कवर करना है। सबसे पहले है डे, फिर मंथ, नेम ऑफ सिटी, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रिपोर्टर का नाम मेंशन करना है। अगर नहीं कर सके आप खुद का नाम भी मेंशन कर दिया तो भी चलेगा, नहीं करना है तो जस्ट राइट रिपोर्टर। तो ये 4 पॉइंट्स लिखना है व्हेन वी राइट डेट लाइन, ठीक है ना। डेट लाइन हेडलाइन के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेट लाइन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हेडलाइन एंड डेट लाइन किस तरीके से लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं, इंट्रो एंड कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। इंट्रो का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस द हेडलाइन इन शॉर्ट, इन ब्रीफ। यहाँ पे हमें हेडलाइन के बारे में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन क्या लिखना है। तो वेरी इजी, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पे ये जो 4 से 5 लाइन, 3 से 4 लाइन लिखना है, ये क्या लिखना है ये समझ में आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी हम इंट्रो लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर देखिए, व्हेन या फिर वेयर या फिर व्हाई, है ना, या फिर व्हाट या हाउ। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा हमारे माइंड में आते हैं वेन एवर वी हियर और कम टू नो अबाउट एनी इवेंट। जैसे कि आपको बता दिया है क्रिकेट मैच। अब जैसे क्रिकेट मैच कहा तो आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आए, जैसे कि कहाँ पर है, वेयर इज द मैच, कब है, व्हेन इज द मैच, ठीक है ना। या फिर अभी कैसे, और ये नहीं आएगा, यानी कि हम कैसे मैच हुआ है, कौन जीता है ना इसके बारे में लिख सकते हैं। या फिर कोई प्रोग्राम हो तो कॉमनली ये 5 क्वेश्चंस किसी भी इंसिडेंट के बारे में, इवेंट के बारे में हमारे माइंड में हमेशा आते हैं। तो बस आपको क्या करना है भाई, यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इंट्रो में इन 5 पांडव के आंसर लिख देना है, इन्हें एक कर देना है। इन्हें क्या करना है, इनके आंसर लिख देना है। अब इनके आंसर अलग अलग नहीं लिखना है, कंटिन्यू सेंटेंस में ही आपको ये आंसर लिखते आएंगे, ठीक है ना। इसके अलग अलग सेंटेंस ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू लिखना है। सेकेंड, इंट्रो में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अगर आपका हेडलाइन फंक्शन के बारे में है, अगर रिपोर्ट आपको किसी फंक्शन के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 5 के तो आंसर आ जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन है, या फिर प्रेसिडेंट कौन है प्रोग्राम के, होते हैं ना, प्रोग्राम को एक प्रेसिडेंट होता है, एक चीफ गेस्ट होता है। तो यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ एनीवन, आपको किसी का नाम मेंशन करना है। स्पेशली हम क्या करते हैं, तो ये चीफ गेस्ट जो बाहर से बुलाए होते हैं ना, इनका नाम लिखते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर रिपोर्ट आप फंक्शन के बारे में लिख रहे हो तो आपको इंट्रो में एक दूसरी चीज भी मेंशन करना है, दैट इज मैसेज ऑफ चीफ गेस्ट। फ्रेंड्स, हर प्रोग्राम में जैसे फंक्शनल जो होता है, ठीक है ना, एकेडमिक के फंक्शनल में चीफ गेस्ट हमेशा
स्पीच में कुछ ना कुछ एड्रेस करते हैं, कुछ बताते हैं। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, खुद ने ही आपने चीफ गेस्ट बन जाना है वो 3 घंटे के लिए, और इमेजिन करना है कि ये टॉपिक के बारे में एक चीफ गेस्ट, ठीक है, क्या कह सकता है, क्या मैसेज दे सकता है। तो अपने मन से ही वो मैसेज देना है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप लिखोगे इस तरीके से द चीफ गेस्ट सेड, यानी कि आपको कैसा लिखना है, देखो द चीफ गेस्ट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब आपको ये मैसेज डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ये इसलिए, वो आपने सेकेंड वाला पॉइंट देखा था कि एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे ग्रामर पॉइंट्स चेक होगा, तो भैया ये देखिए यहाँ पे आपने पंक्चुएशन का यूज़ किया, ग्रामर का यूज़ किया, भाई ऐसे ही तो मार्क्स मिलने वाले। पैसिव का फॉर्म यूज़ करने वाले, ग्रामर आ गया, ठीक है ना, छोटे छोटे एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये यूज़ हो जाएगा, तो ग्रामर आएगा ही, यानी कि वो मार्क आपका तो 100% पक्का ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। इंट्रो लिखते समय ये 5 क्वेश्चन के आंसर अगर फंक्शन के बारे में है तो इनका मेंशन करना है। मान लीजिए अगर आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो विजिट के बारे में है, तो ये मत लिखना, ठीक है ना। क्यों कि जब हम किसी विजिट करते हैं, किसी प्लेस को विजिट करते हैं, तो वहाँ ना चीफ गेस्ट होता है ना प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पे हमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड किस तरीके से हम विजिट को गए, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, बस वो लिखना है। ठीक है, ये ओनली फॉर फंक्शन, एकेडमिक फंक्शन अगर दिया गया है, क्लीनलीनेस ड्राइव है, ब्लड डोनेशन कैंप है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, या फिर कोई स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट हुआ है, अगर ऐसे टॉपिक हैं तो ही हम ये करेंगे, ये लिखना है वहाँ पे। यानी कि इनकी एक एक लाइन बनेगी तो भाई 4-5 लाइन तो इंट्रो के हो ही ना। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कंटिन्यूइंग पैराग्राफ में क्या लिखना है। अभी देखिए इसका नाम ही कंटिन्यू दिया है, कंटिन्यू मतलब चलने वाला। तो यहां क्या करना होता है, जो भी इवेंट है वो इवेंट स्टार्ट टू एंड पूरा लिख देना है। जो ऊपर लिखा है उसे डबल लिखना है, ठीक है ना। ऊपर जो जो मेंशन किया वो तो इंट्रो था, ठीक है ना, वो फिर से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से लेके तो एंड तक जो जो बातें होती है प्रोग्राम में या फिर विजिट के टाइम, अगर मान लीजिए विजिट है तो कितने बजे निकले, कौन से व्हीकल में निकले, यहाँ से लेके कितने लोग तुम निकले, पूरा क्या पूरा लिख देना है। पूरी उसकी क्या कहेंगे हम, स्टोरी बता देना है, ठीक है ना। अगर इवेंट है तो इवेंट भी स्टार्ट से हमें पता है यार, ये तो कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट भी हुए एंड हम खुद ने ये प्रोग्राम विटनेस किया है, खुद होके वहाँ पे, ठीक है ना, तो हमें इसके बारे में तो आइडिया है ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट टू एंड लिखते समय स्टार्टिंग में क्या करना है दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा या फिर इवेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें होंगी ना वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। एंड फिर जो कम वाला, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे तो 3 या 4 ही लाइन हो रहे हैं कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, अब कैसे बढ़ाना, तो एंड में आप क्या कर देना, अपने मन से प्रोग्राम को चला देना, ठीक है ना, यानी कि लिखते रहना। यहाँ पे क्या है देखो दोस्तों, राइटिंग स्किल है ये स्किल। तो यहाँ पे हाउ टू राइट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट टू राइट, ठीक है। देन इंट्रो में एक इंट्रो में एक बात भूल गया बोलना, वहां पे जो है ना, जो ओट ऑफ थैंक्स होगा इंट्रो में, फ्रेंड्स याद रखिए, ओट ऑफ थैंक्स किसने किया उसका भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि वो एक लाइन आपकी और बढ़ जाएंगी। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, रिपोर्ट राइटिंग करना, बस उसके पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कंटिन्यूइंग में, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट से लेके एंड तक हर बातें लिखना है, जो जो पॉसिबल है वो, अगर ज़्यादा भी लिखना नहीं है, ठीक है ना। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्राइटेरिया भी है, तो उसी हिसाब से लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन। तो डेफिनेटली अब आपके माइंड से रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। दिस इज एन एग्जांपल फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एचएससी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया था, क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे आपको बताया है कि
पोएट्री कंपटीशन हुआ है, रिसाइटेशन कंपटीशन, एंड यू आर वन ऑफ द विटनेस। आपने वो कंपटीशन अटेंड किया था, मे बी पार्टिसिपेट, तो ये अटेंड, ये विटनेस का मतलब अटेंड किया है, तो आपको वो लिखना है वो प्रोग्राम कैसे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडलाइन आएगा, हेडलाइन तो क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए यहाँ पे पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन, उसे इन्होंने देखो अंडरलाइन भी किया है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। बस इसी तरीके से डेट अपने मन से है, इंट्रो अपने मन से, बाकी का पूरा अपने मन से लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। बस हाउ टू राइट ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट भैया गलती से भी गलत नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।